Hello dear friends, and I welcome all of you to Maxima Career Point. So today we are going to discuss about some points like interval, interior point, open set, closed set and limit point. इसके बाद हमारे कुछ पॉइंट्स रिमेनिंग रहेंगे जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी, यू के बोल्जानो स्ट्रेस थ्योरम, क्लोजर एंड बाउंड्री पॉइंट। ओके, तो मैं इंटरवल तो बता चुकी हूँ, फिर भी आज थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैं सारे की जो टिक कर रखी हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक्स आज मैं कवर करवा दूंगी। उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स मीन सबको प्रैक्टिकली जैसे विजुअलाइज हो जाए, वैसे मैं ट्राई करूँगी कि आप विजुअलाइज कर पाओ। तो चलिए, इंटरवल मैं एक बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं इंटरवल को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल हमने बचपन से पढ़ते आ रहा है कि इंटरवल क्या होता है, मीन्स 12th में हम सभी लोगों ने पढ़ रखा रहता है। इंटरवल को लाइक हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, लाइक स्क्वायर एंड ओपन डेच में। अच्छा, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब ये एक लाइन है और ये ओपन इंटरवल है। ओपन मीन्स वो एग्जैक्ट उस पॉइंट को पहुंच नहीं रहा होगा, लाइक ए लेस देन एक्स लेस देन बी, वो कभी ए के इक्वल नहीं होगा। सपोज कि मैं बोली 2 3 का ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ पे रहेगा। मीन्स यहाँ पे तो मैं बहुत गैप दे दी हूँ, इतना नहीं। वो जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग 2.00001 वो भी इस इंटरवल में लाई कर जाएगा, लेकिन 2 लाई नहीं करेगा। ओके, तो इस टाइप के हम बोलते हैं इंटरवल। ये हुआ ओपन इंटरवल, इसे क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। इसे हम लोग डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी को हम डिनोट करते हैं कलेक्शन ऑफ दोज एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ओके, और क्लोज इंटरवल ए बी, तो कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, ये हुआ हमारा क्लोज इंटरवल। और इसे जैसे कि ये 2 है और ये 3 है, ये एग्जैक्ट उस पॉइंट को पहुंचता है, मीन्स 2 हमारा अटेंड होगा और 3 भी हमारा अटेंड होगा, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। अच्छा, एक ओपन और एक क्लोज, इसे कैसे हम डिनोट करेंगे? कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू बी, मीन्स बी को अटेंड कर रहा है। अगर इस टाइप्स में हो तो कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, हमारा हो गया क्लोज, मतलब सेमी ओपन, ना ही ओपन ना ही क्लोज। ओके, तो मैं इंटरवल तो मैंने बता दिया। इंटरवल के बाद मैं इंटीरियर पॉइंट नहीं बताऊंगी, मैं फर्स्ट नेबरहुड बताऊंगी। शायद मैंने नेबरहुड पहले भी बता रखा है, फिर भी देख लो आप, NBD। ओके, नेबरहुड से हमें पता ही लगता है कि जो हमारे पड़ोस में है। एक मिनट, तो देखिए मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एप्सिलॉन नेबरहुड। let A belongs to R and epsilon positive, then epsilon neighborhood of A is a set of all the set, मतलब ऐसा सेट x belongs to R x minus a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स उसका जो नेबरहुड है, एक पॉइंट ले ली। सपोज मैं एक और डेफिनेशन आज ही लिख देती हूँ, देखो आप नेबरहुड का। लेट ए सबसेट ऑफ आर, एक ए लेंगे जो सबसेट ऑफ आर रहेगा, देन ए इज कॉल्ड नेबरहुड NBD of A belongs to R, there exists epsilon positive such that A minus epsilon A plus epsilon is contained in A। एक सबसेट है R का, R मीन्स यहाँ पे रियल लाइन में यहीं पे समझा देती हूँ। देखिए ये रियल लाइन है, A एक सबसेट ली मैंने R का, ये पूरा बड़ा जो है ये है मेरा A। A इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ A, A एक पॉइंट है स्मॉल a, उसका मैं बोलूँगी A कब नेबरहुड होगा, उसका जब मैं स्मॉल देयर एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इसका जो इंटरवल है मीन्स A माइनस एप्सिलॉन और A प्लस एप्सिलॉन A के अंदर आ जाए, कंटेन्ड इन A, मतलब A के अंदर लाई कर जाए। आप यहाँ पे भी ले लो, उसका नेबरहुड लाई कर जाएगा। इसके बीच में कुछ भी पॉइंट्स ले लो, वो आपका लाई कर जाएगा। सपोज एक मेरा सेट ए है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और 3, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है, तो मैं बोलूँगी कि इसका नेबरहुड मुझे क्या मिलेगा। सपोज कि मैं एक पॉइंट ले ली 0 पॉइंट समथिंग और इसका मैं नेबरहुड, एप्सिलॉन बहुत छोटा 0 पॉइंट समथिंग ऐसा नंबर होता है, तो इसका मैं नेबरहुड ली तो ये एम्प्टी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा
कि इसके नेबरहुड में नेचुरल नंबर का नेबरहुड मेरा एम्प्टी बन जाएगा। ओके, तो नेचुरल नंबर का मेरा एम्प्टी बन गया। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स ले ली, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लाइक दिस, और यहाँ पे -1 -2। ओके, तो जब मैं यहाँ पे नेबरहुड लूँगी इसका, तो ये भी एम्प्टी आ जाएगा। यहाँ पे भी कहीं पे ली तो ये भी एम्प्टी आ जाएगा। कोई सा भी अगर मैं ले लूँ नेबरहुड तो ये एम्प्टी बन जाएगा। तो एम्प्टी बनते ही नेबरहुड को मैं बोलूँगी n का नेबरहुड ऑफ n इज एम्प्टी। z, सेट ऑफ इंटीजर का नेबरहुड मेरा एम्प्टी बनेगा। q का भी एम्प्टी बनेगा। q कॉम्प्लीमेंट है, तो ये तो अनकाउंटेबल सेट है, ये अनकाउंटेबल है। ओके, और इसके नेबरहुड में जैसे कि देखो एक रियल लाइन है। ओके, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। सपोज मैंने इर्रेशनल नंबर लिया। ओके, इर्रेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट का कोई सा नंबर ले ली और उसके नेबरहुड में देखी कि ये क्यू में डेफिनेशन क्या होता है। सपोज कि क्यू कॉम्प्लीमेंट में ये ए पॉइंट ही ले लेती हूँ, ए टू द पावर सी ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, और इसका नेबरहुड मैंने देखा ए माइनस एप्सिलॉन और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्या ये कंटेन्ड होगा? लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो इंटरवल है इसमें अनकाउंटेबल रैशनल्स और अनकाउंटेबल इरेशनल्स आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो नेबरहुड है वो भी एम्प्टी बन जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते ओपन सेट पे। ओपन मीन्स खुला हुआ, खुला सेट। ओके, ओपन सेट, ओपन सेट। आपको डेफिनेशन को रटना नहीं है, आपको बस बेसिकली समझना है कि किसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक मिनट। तो देखिए ओपन सेट क्या होता है। तो देखिए ओपन सेट का डेफिनेशन होता है, लेट ए सबसेट ऑफ आर, ए एक रियल नंबर का सबसेट है, ए इज कॉल्ड ओपन सेट। ए को हम ओपन सेट कब बोलेंगे? इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मीन्स ए जो एक सेट है उसके सारे पॉइंट के नेबरहुड को अगर वो कंटेन करता हो। ये पॉइंट ली, इसका नेबरहुड मेरा आ गया ए के अंदर, इसका पॉइंट ली, इसका नेबरहुड आ गया, लास्ट तक का पॉइंट जो लूंगी मैं उसका जो पॉइंट है मीन्स नेबरहुड है वो ए सेट में आ जाए, तो मैं उस सेट को क्या बोलूँगी? मीन्स फॉर एनी है, तुम कोई सा भी ए उठा लो सेट के मेंबर, उसका नेबरहुड तुम्हारे ए के अंदर अगर लाई कर रहा है तो मैं क्या बोलूँगी? उसे ओपन सेट बोलूँगी, उसे ओपन सेट। जेन्युइनली ओपन इंटरवल जो ए कॉमा बी टाइप्स के होते हैं वो ओपन सेट बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई सा भी नेबरहुड तुम ले लो, कोई सा भी नेबरहुड, वो तुम्हारा सेट में कंटेन हो जाएगा और कंटेन होते ही वो ओपन सेट बन जाएगा। ओके, अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल्स। तो मैं एक सेट ले ली, सपोज ओपन इंटरवल 1, 2। ओके, ये भी तो रैशनल ही बनेगा, रैशनल का सेट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1, 2 इंटरवल ले ली, ओके, ये भी तो रैशनल पॉइंट्स बन रहे। अच्छा, तो इसके बीच में कोई सा भी मैं रैशनल पॉइंट उठाई 1/2 सपोज। ओके, ये 0.5 बन रहा है, 3/2 मैं ली। ओके, और इसके नेबरहुड मैंने लिया, तो वो ओनली क्यू का एलिमेंट मीन्स क्यू के एलिमेंट्स कंटेन करना चाहिए। तो 3/2 माइनस एप्सिलॉन 3/2 प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन 1, 2। क्या ये सही है? ओनली रैशनल्स। अगर ये छोटा सा भी मैं इंटरवल ले लूँ तो इसके अंदर अनकाउंटेबल मीन्स इनफाइनाइट हमारे इरेशनल पॉइंट्स बिलोंग कर जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ना मेरा ये सेट क्या हो जाएगा? ओपन नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि क्यू मेरा ओपन सेट नहीं बनेगा। ओके, क्यू मेरा क्या बनेगा? ओपन सेट नहीं बनेगा। वैसे हम क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए दिखा सकते कि एक मैंने बीच का कोई एलिमेंट उठाया क्यू कॉम्प्लीमेंट का और उसका मैंने नेबरहुड लिया और वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में कंटेन नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा? मेरा क्यू कॉम्प्लीमेंट भी मेरा ओपन सेट नहीं बनेगा। ओके, अच्छा, और एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर एक सेट है, एक फाइनाइट सेट है, तो 1, 2,
3 रैंडम इस टाइप के एलिमेंट्स है, 4 इस टाइप के, तो ये भी ओपन सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का मैंने पॉइंट उठाया और इसका मतलब कि नेबरहुड मैंने अगर लिया तो देखा और वो मेरे सेट के अंदर नहीं लाई करेगा, क्योंकि सेट में मेरा 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच के कोई पॉइंट्स तो नहीं आ रहे, तो ये भी मेरा क्या बनेगा, ओपन सेट नहीं बनेगा, ओपन सेट नहीं बनेगा। ओके, ओपन सेट ओनली सपोज एक सेट है, अगर ए एक सेट है, सपोज अगर वो इफ सेट इज फाइनाइट, अगर सेट फाइनाइट है तो वो कभी भी ओपन नहीं रहेगा, वो कभी ओपन नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट में काउंटेबल एलिमेंट्स आएंगे और काउंटेबल आते ही क्या वो उसके नेबरहुड एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी होते वो ओपन नहीं रहेगा। ओके, अच्छा एक थ्योरम नहीं, ऑब्जर्वेशन देखो, इफ ए इज ओपन सेट, अगर ए मेरा ओपन सेट है तो ए इज अनकाउंटेबल, ए इज अनकाउंटेबल। क्या आप ये बोल सकते हो ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर ए एक ओपन सेट है तो ए अनकाउंटेबल क्या होगा? ऑलवेज ट्रिवियल सेट, आप याद रखो, ऑलवेज ट्रिवियल सेट क्या होता है कि वो ओपन भी होता है और वो काउंटेबल होता है, ये ऑलवेज याद रखना आपको कि ट्रिवियल सेट फाई जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो हमारा ओपन सेट बनता है और वो मेरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नहीं होता है। तो देखिए इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन होता है, ए एक सबसेट ऑफ आर लेंगे, ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, उसे हम इंटीरियर पॉइंट कब बोलेंगे, इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए मेरा नेबरहुड ऑफ, एक मिनट, ए जो है वो मेरा नेबरहुड ऑफ ए होगा, दैट इज नेबरहुड ऑफ ए में कंटेंट होगा, कोई सा एलिमेंट लेंगे और उसका नेबरहुड अगर दिखा दिए कि उस सेट में कंटेन हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगी, वो इंटीरियर पॉइंट में वो उसका सेट, मतलब कि उसका सेट का इंटीरियर पॉइंट वो बन जाएगा। ओके, कोई सा भी सेट लो और उसका नेबरहुड, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया ना क्यू, क्यू में क्या हो रहा है कि उसका नेबरहुड वो कंटेन नहीं कर रहा है तो ओपन सेट नहीं बन रहा, मीन्स अगर हमें ओपन दिखाना है तो सारे इंटीरियर पॉइंट, एक मिनट, हाँ, सारे इंटीरियर पॉइंट वो अपने अंदर कंटेन कर लेगा। जैसे कि क्यू में मैंने अभी दिखा दिया कि क्यू में क्या हो रहा है, क्यू ओपन सेट नहीं है और उसमें सारे इंटीरियर पॉइंट नहीं आ रहे हैं। सपोज मैं एक इंटरवल आपको लेके दिखाती हूँ, ओपन इंटरवल 0 1, इस टाइप का इंटरवल है, तो ये 0 है और ये 1 है, तो इसके नेबरहुड, इसका नेबरहुड सपोज कुछ इस टाइप का, कुछ एलिमेंट्स बाहर भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बन रही है, या फिर सारे एलिमेंट्स लाइक यहाँ पे ली इसके एलिमेंट्स अंदर भी जा सकते हैं। अच्छा अंदर है तो ये तो नेबरहुड में आ जाएगा, अगर बाहर है तो उसने कहा कि a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन a। ओके, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन का जो नेबरहुड का जो पॉइंट है वो ए में आना चाहिए, दैट मीन्स कि ये जो 0 पॉइंट है वो तो आ ही नहीं रहा, तो ओपन इंटरवल 0 1 का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा ओपन इंटरवल 0 1। ओके, 1 तो आएगा नहीं, 2 भी आएगा नहीं। अच्छा क्लोज इंटरवल रहता, सपोज क्लोज 0 और क्लोज 1 रहता, तो इसके सपोज इस टाइप का सेट रहता, ओके 0 और 1। अच्छा मैं 0 का नेबरहुड देखूँ तो कुछ एलिमेंट्स तो मेरे बाहर ही रह जा रहे, दैट मीन्स कि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन ये सेट में कंटेन नहीं हो रहा, सपोज कि ए में कंटेन नहीं हो रहा तो 0 तो आएगा ही नहीं सेट में, 1 भी नहीं आएगा सेट में। ओके, तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज इंटरवल 0 1 का इंटीरियर बन जाएगा ओपन इंटरवल 0 1। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आप डेफिनेशंस को पढ़िए, आप इन चीज़ों को फील कीजिए। पहली बार पढ़ने में तो ये फील नहीं आता है, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे ये फील नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सारी चीज़ों से आप जब जुड़े रहते हो तो वो टॉपिक भी ईजी लगने लगता है, आप उस पर क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, डेफिनेशंस पढ़ो, बुक फॉलो करो, तो सारी चीज़ें आसान होने लगेंगी आपको और आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगे। मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप उसे प्रॉपरली समझ के पढ़ो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ओके, उसके बाद देखिए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट, तो देखिए लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, लेट ए सबसेट ऑफ आर
A belongs to R is called a limit point of A if for all epsilon positive, तुम कोई सा भी epsilon उठा लो, अब for all और there exist में देखिएगा, क्योंकि हर डेफिनेशन में for all नहीं होता है। अब कोई सा भी there exist मीन्स वहाँ पे उसका कहने का मतलब होता है कि ऐसा epsilon exist कर जाएगा जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पे for all है, तुम हर epsilon के लिए शो करना, अगर एक भी एप्सिलॉन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। उसका डेफिनेशन है ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन ए इज नॉन एम्प्टी। अगर मैं एक सेट ले लूँ, ये मेरा ए सेट है, सपोज मैंने एक सेट ले लिया ए, ओके, और ये एक पॉइंट हो गया मेरा स्मॉल है, और इसका नेबरहुड ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ओके, और इंटरसेक्शन ए, तो अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ, इंटरसेक्शन मीन्स बोथ में जो कॉमन हो, तो ये पॉइंट्स तो मेरे आ गए सेट में, और उसमें से मुझे ए को हटा देना है, ये पॉइंट को हटा देना है। दैट मीन्स मैं अगर पिक्टोरियल व्यू बनाऊँ तो ये एक पॉइंट है, इस टाइप का बनेगा इतना, और इसमें अगर कुछ पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं तो वो उस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, एग्जांपल लेते हैं एक सेट का जिसमें 1 2 3 4। अच्छा, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, मैंने इसे लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4, ओके। तो देखिए मैंने इसे लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, 1 का इस सेट का लिमिट पॉइंट, तो मैं फर्स्ट 1 के नेबरहुड में चेक करती हूँ, तो 1 का नेबरहुड तो ये आ गया, ओके, नेबरहुड मैंने ले लिया। उसके बाद क्या करूँगी, इंटरसेक्शन ऑफ दैट सेट, तो ओनली 1 आएगा, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन में आ ही नहीं रहे, और मैं 1 को भी रिमूव कर दूँ, ये मैं इसे हटा दूँ, तो ये तो एम्प्टी बन जाएगा ना, मीन्स ए डैश जो लिमिट पॉइंट का सेट है मैं उसे डैश से रिप्रेजेंट करूंगी, इसे डिराइव सेट भी बोलते हैं लिमिट पॉइंट का सेट को, बट हम एक लिमिट पॉइंट निकाल रहे एक सेट का, तो ए डैश से रिप्रेजेंट की जो कि एम्प्टी बन जाएगा। अच्छा, 2 के नेबरहुड में मैं ले लूँ, इसका नेबरहुड लो बट 2 को रिमूव कर दूँ, तो भी तो एम्प्टी हो जाएगा। फिर 3 का नेबरहुड ली और उसको देखिए 3 को रिमूव करके वो भी एम्प्टी आ रहा, क्योंकि मेरे तो टर्म्स आ रहे हैं ना 1 2 3 4, और इसका भी एम्प्टी आ रहा, तो ये जो सेट बनेगा जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो एम्प्टी हो जाएगा, ओके। आप इससे अच्छे से विजुअलाइज करो कि अगर मैं सपोज मैं पूरा लिख ही देती हूँ, देखो 1 के बिहाफ पे दिखाती हूँ, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए, सॉरी इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन 1, तो इसके इंटरसेक्शन में तो मेरा 1 ही आ रहा था, और मैंने 1 को भी रिमूव कर दिया उस सेट से, तो क्या हो गया, मेरा एम्प्टी सेट हो गया ना। समझ में आया ये चीज़? आप वैसे 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि लिमिट पॉइंट हमेशा सेट में बिलोंग करे ये ज़रूरी नहीं है। एक सेट लेती हूँ, कलेक्शन एक सेट है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू मेरा नेचुरल नंबर, ओके। एक मैंने एक सेट लिया 1/n टाइप का जिसमें नेचुरल नंबर सारे, इसमें कौन से एलिमेंट है 1/1 1/2 1/3 लाइक दिस, और 1/0, जीरो क्या होगा मेरा इन्फिनिटी, तो जीरो तो मेरे सेट में आ ही नहीं रहा, क्योंकि n तो इन्फानाइट, मतलब कितना तक जाएगा हम नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 और ओपन इंटरवल 0, इस टाइप का बोल सकते ना। जो ये 1/n का सेट बनेगा, मैं इसे क्या बोलूंगी, 1 तो आ रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 1/2 1/3 लाइक दिस, ओके। तो मैं इसका नेबरहुड लूँ, जैसे कि सेट है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 1/2 यहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे बहुत सारे 1/4 1/5 1/100 1/1000 लाइक दिस, तो मैं इसका नेबरहुड ली और इस एलिमेंट को ही रिमूव कर दी, तो ये तो सेट मतलब कि डिराइव सेट में आ नहीं रहा, मीन्स लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा। अच्छा, मैं इसका नेबरहुड ली तो इसमें ये भी नहीं आ रहा। जब मैं फॉर ऑल कोई सा भी एप्सिलॉन उठा लो, तुम कोई सा भी एप्सिलॉन, इससे छोटा इससे बड़ा भी ले ली, इतना बड़ा, तो देखना क्या होगा जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और इसका मैं नेबरहुड लूंगी, तो देखना कि 0 एक पॉइंट है जो कि सेट में सेट का लिमिट पॉइंट बन रहा होगा,
जैसे कि आप देखो यहाँ पे 0 के नेबरहुड में 1 बाई बहुत जो बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा, 1 बाई लार्जेस्ट जितना बड़ा होगा वो 0 को टेंड करता है, तो उसका नेबरहुड में मेरा 0 आ जाएगा। और 0 आते ही मेरा 0 एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा, बट 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, बट 0 डजंट बिलोंग्स टू द सेट। 0 क्या है, मेरा सेट में बिलोंग नहीं करता है। ओके, अब मैं पढ़ाने वाली हूँ डिराइव सेट। ओके, डिराइव सेट देखिए आप, डिराइव सेट, डिराइव सेट क्या होता है, ए डैश से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अगर मैं सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ले लूँ तो वो जो सेट बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, डिराइव सेट बनेगा। ओके, तो एक सेट लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट। ओके, नेचुरल नंबर में क्या था, 1 2 3 लाइक दिस टर्म्स आते हैं। अच्छा, एन डैश क्या बनेगा, मीन्स एन का डिराइव सेट। मैंने इसका नेबरहुड लिया और 1 को रिमूव कर दिया तो 1 तो आया नहीं। फिर मैंने 2 को लिया, 2 का नेबरहुड लिया, 2 को रिमूव कर दिया। 3 का नेबरहुड लिया, 3 को रिमूव कर दिया, तो एन का जो डिराइव सेट बनेगा वो एम्प्टी बनेगा। सिमिलरली फॉर जेड, मैं जेड ली 0 1 2 लाइक दिस, -1 -2 इसका। अच्छा, इसका मैं नेबरहुड ली और 1 को ही रिमूव कर दी तो कुछ आ ही नहीं रहा। सिमिलरली ये भी एम्प्टी बन जाएगा। अच्छा, आप एक सेट लो क्यू। ओके, क्यू लो और देखो कि इसका मैं 0 1 2 इस टाइप के -1 और यहाँ पे कुछ 1 3/2 1/2 इस टाइप के पॉइंट्स भी आए, तो मैं इसका नेबरहुड ले ली। ओके, इसके नेबरहुड को ली और 1/2 को रिमूव कर दी। सपोज मैं इसे जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये 1 है और ये 2 है और यहाँ पे 1/2 है और इसका नेबरहुड में ले ली और 1/2 को ही रिमूव कर दी। लेकिन इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, कुछ रैशनल्स कुछ इरैशनल्स, तो 1/2 तो लिमिट पॉइंट में आ गया। सिमिलरली फॉर 1 के लिए चेक की, 2 के लिए चेक की, सारे एलिमेंट्स के लिए मैंने चेक कर दिया और देखा कि सारे एलिमेंट्स ही मेरे लिमिट पॉइंट में आ जा रहे, तो इसका जो डिराइव सेट बन जाएगा वो मेरा रियल नंबर बन जाएगा, सारे रियल नंबर मेरे सेट में आ जाएंगे। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मैं डैश ले ली, वो भी आर बन जाएगा। आप एक बार खुद से विजुअलाइज करो, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हो रहा है ये, मतलब कि क्यू कॉम्प्लीमेंट का रियल नंबर। अच्छा, अगर मैं क्लोज इंटरवल ले लूँ, एक क्लोज इंटरवल ले लूँ, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके, ये 0 और ये 1। ओके, और इसके कोई सा भी पॉइंट ले लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनकाउंटेबल पॉइंट्स आते, भर भर के पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। और इसका मैं नेबरहुड लूँ, सपोज कि कोई सा मैं एलिमेंट उठा ली 0.2 और उसका नेबरहुड ले तो 0.21 0.22 इस टाइप के एलिमेंट सारे मेरे सेट में लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा इसका जो डिराइव सेट बनेगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 ही बनेगा। ओके, अच्छा, अगर मेरा इस टाइप का सेट है और इसका डिराइव सेट पूछा गया है तो क्या बनेगा, आप सोचो खुद से, आप वीडियो को पहले पॉज करो देन सोचो। आप ले लिया आपने ओपन 0 ओपन 1। ओके, और इनके बीच का कोई मैंने पॉइंट उठा लिया और इसका नेबरहुड लिया और इसी पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल गए इंटरवल में, तो ये तो आ गया सेट में। मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है, ये एंड पॉइंट पे। ओके, एंड पॉइंट पे मैंने नेबरहुड बनाया और 0 को ही मैंने रिमूव कर दिया, बट फिर भी तो मेरे यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं ना बहुत सारे, तो ये क्या होगा, 0 भी मेरा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और सिमिलरली फॉर 1 ये वाले पॉइंट्स तो आ जाएंगे, अगर मैं 1 को भी रिमूव कर दूँ फिर भी मेरे ये पॉइंट्स आएंगे, तो इसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्लोज इंटरवल 0 1। अब जेन्युइनली इसे विजुअलाइज करो और इन जनरल केस पे एक्सटेंड कर दो, जैसे कि अगर क्लोज इंटरवल 0 1 और उसका डिराइव सेट पूछा हुआ तो क्लोज इंटरवल ए बी ही बनेगा, और ओपन इंटरवल 0 1 हो तो उसका डिराइव सेट मेरा क्लोज इंटरवल सॉरी ए बी। ओके, मैं ए बी पे कर देती हूँ, क्लोज इंटरवल ए बी ही होगा। अगर सेमी ओपन है ओपन तो इसका भी क्लोज
ए बी, तो क्लोज ए बी बन जाएगा। ओके, सेमी ओपन का भी हमारा बनता है और मतलब कि क्लोज इंटरवल का भी डिराइव सेट मेरा वही बनता है। अच्छा, क्लोज सेट ये मेरा टॉपिक का लास्ट है पॉइंट, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पॉइंट कराऊंगी। क्लोज सेट क्या बोलता है, लेट ए सबसेट ऑफ आर, ए इज कॉल्ड क्लोज इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट को मैंने ओपन प्रूव कर दिया तो वो सेट मेरा क्लोज सेट बन जाएगा। एक सेट लिया, जैसे कि 1 2 3 4 सेट है, मैंने इसे दिखा दिया था ना कि ये क्या है, ओपन नहीं है, ओपन नहीं है, तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले ली, कॉम्प्लीमेंट में सारे आ जाएंगे, इनके बीच के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट में। बस मैं 1 2 3 4 को रिमूव कर दी, बाकी सारे पॉइंट्स को मैंने ले लिया, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स नहीं आ रहे मेरे, ये पॉइंट्स नहीं आ रहे मेरे, और ये जो बीच के सारे पॉइंट्स, इसका मैं नेबरहुड ले लूँ और वो नेबरहुड उससे कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा ओपन हो जाएगा। या फिर अगर मुझे एक सेट को क्लोज दिखाना है, तो फिर अगर मैं उसके सारे लिमिट पॉइंट को सेट में कंटेन करवा दूँ, ये बेसिकली एक थ्योरम है, बट इसे काम आता है बहुत, जैसे कि आप एंट्रेंस दे रहे हो तो बहुत काम आएगा, कि अगर मैं ए इज़ क्लोज इफ़ ए इज़ क्लोज सॉरी ए इज़ क्लोज इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डैश इज कंटेन्ड इन ए, मीन्स लिमिट पॉइंट का सेट अगर उस सेट में कंटेन हो जाए तो मैं बोलूँगी कि वो सेट क्लोज है। अगर एक सेट क्लोज है कब, जब उसके सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करा, अगर वो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा तो भी वो क्लोज बन जाएगा। मीन्स ये बोथ साइड स्टेटमेंट है, इफ़ एंड ओनली इफ। अगर मैं इधर से जाऊँ तो उधर प्रूव कर सकती हूँ और उधर से जाऊँ तो इधर ला सकती हूँ। मीन्स अगर एक सेट को मुझे क्लोज प्रूव करना है तो मैं उस सेट की लिमिट पॉइंट फाइंड करूँगी और दिखा दूँगी कि वो सेट में आ रहे हैं, तो वो क्लोज सेट बन जाएगा। और अगर वो सारे लिमिट पॉइंट सेट में आ रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि वो क्लोज सेट बन जाएगा। ओके, तो मैं कुछ बेसिकली एग्जांपल तो मैंने क्लोज सेट के लिए देखा नहीं है, बट क्लोज इंटरवल ऑलवेज क्लोज सेट बनता है। फिर भी चलिए मैं प्रूव करती हूँ। अच्छा, मैंने इसका लिमिट पॉइंट क्या बताया था, इसका लिमिट पॉइंट का सेट मेरा क्लोज इंटरवल ए भी होता है। मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका जो लिमिट पॉइंट डिराइव सेट होता है वो क्लोज इंटरवल ए भी होता है, जो कि मेरे क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेंड है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये क्लोज सेट बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं ओपन इंटरवल ए बी ले लूँ इसका डैश, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी। और क्या ये ओपन इंटरवल ए बी में कंटेंट है, तो जो ए, इसमें तो ए नहीं आ रहा, बी भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये कंटेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ओपन, सॉरी क्लोज बोलेंगे, ये बोलेंगे ये क्लोज सेट नहीं है। ओके, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसे अच्छे से पढ़ेंगे और बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम पढ़ेंगे और फ्रंटियर और बाउंड्री पॉइंट्स पढ़ेंगे, बट इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम सीक्वेंस एंड सीरीज पे जाएंगे और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी। मैं ट्राई करूँगी कि सिलेबस जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करवा दूँ, ताकि आप सेमेस्टर के लिए अच्छे प्रिपरेशन कर पाओ। अगर आपको हो सके तो आप कुछ एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो लोग आपसे बहुत आगे रहेंगे और आपको बहुत डिमोटिवेशन फील होगा। तो आप ये गलती मत करना। और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आए, कोई सी परेशानी का आप कमेंट कीजिए और अपना रिस्पॉन्स भी शेयर कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, और हम आप अपना कंटेंट और भी मज़े से और अच्छे से आपके लिए बनाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।